जरूरी सूचना, एक महिला आप पर हमला करने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं, तू मेरी बात को पूरे दिल से सुन। मैं सीधे तेरी आत्मा से बोल रहा हूँ। ये महज एक संयोग नहीं, बल्कि सही समय पर भेजा गया दिव्य संदेश है। देवदूत अपनी खींची हुई प्रकाश की तलवार के साथ अभी तेरे समीप खड़े हैं। उनका प्रकाश अग्नि की ढाल की तरह तुझे चारों ओर से घेरे हुए है। वे कहते हैं, ये बहुत गंभीर है, इसे नजरअंदाज मत कर। मैं तुझे आदेश देता हूँ, मैं तेरी रक्षा करूंगा। स्वर्ग तेरे आसपास की गतिविधियों पर गहरी नजर रखे हुए है। जो कुछ होने वाला है वो तेरे विश्वास की अभूतपूर्व परीक्षा लेगा। एक स्त्री जिसके नाम पर छल का साया है तेरी शांति भंग करने की तैयारी कर रही है, पर वो सफल नहीं होगी, क्योंकि तू मेरा चुना हुआ है। तू ईश्वरीय विधान के अधीन है और जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, उस पर अंधकार की कोई भी योजना कभी सफल नहीं हो सकती। महादेव जी कहते हैं, मैं उसे शुरू से ही देख रहा हूँ। जिस तरह उसने छिपकर तेरा नाम लिया है, उसी तरह उसके दिल में ईर्ष्या की आग भड़क उठी है। वह मुस्कुराने का दिखावा करती है, पर उसके इरादे जहरीले हैं। तेरे सामने उसके शब्द मीठे हैं, पर अकेले में वो शाप देती है। तुझे कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ है ना? तेरे सीने में जो बेचैनी थी वो भ्रम नहीं थी, ये तेरी आत्मा में बजने वाला एक दिव्य संकेत था। देवदूत ने उसे कुछ तैयार करते देखा, हथियारों से नहीं, बल्कि झूठ, चालाकी और इतनी काली ऊर्जा से कि स्वयं देवदूतों की आंखें भर आईं। पर देवदूत का संदेश गरज उठा, मैं उसे इस बच्चे को छूने नहीं दूंगा। अभी जब तू ये शब्द पढ़ रहा है तो आकाश में कंपन हो रहा है। सुरक्षा का एक अदृश्य चक्र तेरे घर, तेरी आत्मा और तेरे भाग्य को घेरे हुए है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तू सुन और जरा भी ना घबरा। तू अकेला नहीं है। जो तेरे खिलाफ है वो सिर्फ अंधकार का एक माध्यम है जो पवित्रता तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तुझे अजीब ऊर्जा की लहरें, अचानक थकान, भ्रम या यहाँ तक कि अजीब सपने भी महसूस हो रहे हैं। ये संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आध्यात्मिक युद्ध नजदीक है। मगर ये याद रख, मैं तेरा परमेश्वर सोता नहीं हूँ। मैं अपने प्रियजनों को नहीं भूलता। देवदूत कहते हैं, ये तेरे लिए सतर्कता का समय है, वो नजदीक है। उसका नाम सुनकर तू चौंक जाएगा, क्योंकि तूने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कर सकती है। पर डरना मत, वो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसकी अपनी ही योजनाएं उसे फंसा देंगी। उसके झूठ तेरे दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसे बर्बाद कर देंगे। स्वर्ग ने पहले ही उसके खिलाफ आदेश जारी कर दिया है। तेरी तरफ उठाए गए उसके हर कदम पर पैनी नजर रखी जा रही है। वो जो भी नुकसान पहुंचाने का विचार भेजती है, वो कई गुना होकर उसी की तरफ लौट आता है। देवदूत का कहना है कि उसने सोचा था कि वो आकर्षण और चालाकी के पीछे छिप सकती है, पर ईश्वर का प्रकाश उसे उजागर कर रहा है। महादेव जी कहते हैं, तू बहुत दयालु, बहुत माफ करने वाला और अपने आसपास के खतरों के प्रति बहुत अंधा रहा है, पर मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। मेरे बच्चे, तेरा दिल सच्चा है और मैं जानता हूँ कि तूने हमेशा शांति ही चाही। इसीलिए दुश्मन ने उसे एक माध्यम बनाया, क्योंकि वो तुझसे सीधे लड़ नहीं सकती थी। उसे छल का सहारा लेना पड़ा। उसने तेरा अध्ययन किया, तुझे देखा, परवाह करने का नाटक किया, पर वो भेष बदल कर भेड़िया है और अब पर्दाफाश का समय आ गया है। गुस्से से उसका सामना मत कर, बस शांत रहे, क्योंकि स्वर्ग स्वयं उसे संभालेगा। जब वो बोलने की कोशिश करेगी तो उसके अपने ही शब्द उसे नाकाम कर देंगे। जब वो साजिश रचेगी तो उसकी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। देवदूत फुसफुसाते हैं, तुझे भागने की जरूरत नहीं है, तुझे छिपने की जरूरत नहीं है, तुझे बस प्रार्थना करनी है। और जब तू प्रार्थना करे तो ये शब्द जोर से बोल, हे भगवान, मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपने प्रकाश से घेर ले, कोई अंधकार मुझे छू न पाए। हर बार जब तू ऐसा कहता है तो तेरे चारों ओर प्रकाश की ढाल और भी मजबूत हो जाती है। स्त्री के हमले, चाहे वे शब्दों के जरिए हों, भावनाओं के जरिए हों या छिपी हुई ऊर्जा के जरिए हों, ईश्वरीय न्याय द्वारा कई गुना बढ़कर उसी पर वापस लौट आएंगे। ईश्वर कहते हैं कि वो अभी कांप रही है, क्योंकि उसे दिव्य अग्नि उठती हुई महसूस हो रही है। हो सकता है कि तुझे अभी तक उसका पूरा नाम न पता हो, पर जब ये सामने आएगा तब तुझे ये संदेश याद आएगा। तू कहेगा, ईश्वर ने मुझे सावधान किया था। और वो पल तेरे लिए इस बात का सबूत होगा कि स्वर्ग सचमुच तेरे साथ चल रहा है। अंधकार इस बात से डरा हुआ है कि तू क्या बनने वाला है, सफल, शांत, समृद्ध और आजाद। इसीलिए ये तेरी सफलता से ठीक पहले हमला करने की कोशिश कर रहा है, पर यह कोशिश नाकाम हो जाएगी। ध्यान से सुन, चमत्कार से ठीक पहले दुश्मन सबसे ज्यादा हमला करता है। उस महिला की ईर्ष्या तब से जल रही है जब से उसे ये एहसास हुआ कि तेरा भाग्य उससे बड़ा है। उसने जो किया उसके लिए वो तुझसे नफरत नहीं करती। वो तेरे पास जो कुछ है उसके लिए तुझसे नफरत करती है।
वो जानती है कि तेरे लिए कुछ दिव्य होने वाला है और वो उसे रोकना चाहती है, पर वो ईश्वर के हाथों लिखे हुए भाग्य को कैसे रोक सकती है? वो नहीं रोक सकती। उसके द्वारा बिछाया गया हर जाल टूट जाएगा। उसका बोला हुआ हर शाप तेरे लिए आशीर्वाद में बदल जाएगा। देवदूत कहते हैं, उससे मत डर, बस परमेश्वर से डर। देवदूत ने तेरी दाहिनी ओर जगह ले ली है। राफेल तेरे मन और दिल को चंगा करने के लिए तेरी बाईं ओर खड़े हैं। गैब्रियल ऐसी खबर सुनाने की तैयारी कर रहे हैं जो तेरे दुश्मनों को भी हैरान कर देगी। आध्यात्मिक लोक अभी कांप रहा है क्योंकि तेरा नाम स्वर्ग के दरबार में पुकारा जा रहा है। महादेव जी कह रहे हैं, बस बहुत हो गया, मेरे बच्चे को अब कोई छू नहीं सकता। तुझे अजीब घटनाएं होती हुई नजर आएंगी। लोग अचानक अपना असली रूप दिखाएंगे, राज सामने आएंगे, अप्रत्याशित स्रोतों से संदेश या बुलावा आएंगे। इसे अराजकता मत समझना, इसे प्रकटीकरण समझना। महादेव जी कहते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं सच को सामने ला रहा हूं। वो महिला सोचती थी कि वो चालाक है, पर वो एक बात भूल गई, मुझे सब दिखता है। मैं उस पल को देखता हूं जब उसने तेरे बारे में झूठ कहा था। मैं उस पल को देखता हूं जब वो झूठी मुस्कान लाई थी। मैं देखता हूं कि वो अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए दूसरों का इस्तेमाल कैसे करती है। और अब मैं देवदूतों के जरिए ये चेतावनी तुझे तैयार करने के लिए भेज रहा हूं, तुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि तेरी सुरक्षा के लिए। उसके गुस्से का जवाब गुस्से से मत दे, अपने शब्दों से मत लड़, बस दिव्य मौन में रहे। तेरी चुप्पी उसे किसी भी तर्क से ज्यादा भ्रमित कर देगी। वो तेरे चारों ओर स्वर्ग की शक्ति को महसूस करेगी। उसका अपना डर उसे स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर करेगा और दुनिया को उसका असली रूप दिखाई देगा। जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया था, वे जल्द ही तुझसे माफी मांगते हुए कहेंगे कि हमें पता नहीं था, अब हमें सच दिख रहा है। परमेश्वर कहते हैं, मैं न सिर्फ तुझे नुकसान से बचा रहा हूं, मैं उसी जगह तुझे आशीर्वाद देने की तैयारी कर रहा हूं जहां दुश्मन ने तुझ पर हमला किया था। उस महिला का विश्वासघात तेरे उत्थान का कारण बनेगा। तू पलट कर देखेगा और कहेगा कि वो हमला मेरे चमत्कार का दरवाजा था। स्वर्ग के पास दुख को शक्ति में बदलने का एक अद्भुत विधान है और तू उस बदलाव को होते हुए देखने वाला है। देवदूत कहते हैं, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू शांत रह, वफादार रह, जागृत रह। ये कोई मजाक नहीं है, ये बल पवित्र है। तेरी परीक्षा तुझे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए ली जा रही है कि तू अडिग है। तेरे हर आंसू का हिसाब रखा गया है, हर नींदहीन रात को दर्ज किया गया है। स्वर्ग ने तेरे दर्द को अनदेखा नहीं किया है। अब ईश्वरीय न्याय का समय आ गया है। तेरे खिलाफ साजिश रचने वाली स्त्री को उसकी अपनी आत्मा ने पहले ही चेतावनी दे दी है। वो बेचैन है, सो नहीं पा रही है, उसे सपनों का डर सता रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि जिसके खिलाफ उसने साजिश रची है वो अछूत है। उसकी शक्ति कम हो रही है क्योंकि तेरे आसपास का प्रकाश बहुत तेज है। वो अभी भी कुछ करने की कोशिश कर सकती है, पर हर कोशिश उल्टी पड़ेगी। वो बोलेगी और लोग उस पर शक करेंगे। वो आगे बढ़ेगी और उसका रास्ता रुक जाएगा। वो तुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगी, पर दिव्य ऊर्जा उसे दूर धकेल देगी। महादेव जी कहते हैं, तू उसे अचानक अच्छा व्यवहार करते हुए, सुलह का दिखावा करते हुए देखेगा। मूर्ख मत बनना। वो सिर्फ और जानकारी इकट्ठा करने या तेरे बचाव को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अपनी सीमाओं का ध्यान रख, कम बोल, ज्यादा निरीक्षण कर और बाकी काम स्वर्ग को करने दे। मैं तुझे संकेत भेजूंगा, शायद किसी सपने के जरिए, शायद किसी संदेश के जरिए, शायद किसी अप्रत्याशित मुलाकात के जरिए। जब तेरा दिल एक ही समय में शांति और शक्ति दोनों महसूस करेगा, तब तू जान जाएगा कि ये मैं हूं। देवदूत कहते हैं, उसकी परछाई से गुजरने वाला हर राक्षस अब भाग जाएगा। उसके द्वारा रचा गया हर झूठ अपने ही भार से ढह जाएगा। सच अब छिपा नहीं है। स्वर्ग हर क्रिया, हर इरादे को दर्ज कर रहा है और जल्द ही ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन इतनी स्पष्टता से सामने आएगा कि फिर कभी किसी को शक नहीं रहेगा कि कौन सही था और कौन गलत। महादेव जी कहते हैं, मैंने तेरी समझ को मजबूत करने के लिए ऐसा होने दिया। तू पहले हर किसी पर आसानी से विश्वास कर लेता था, पर अब तू पहले मुझ पर भरोसा करना सीखेगा। उस महिला का छल तेरी असफलता नहीं थी, यह उसकी परीक्षा थी और वो इसमें नाकाम रही। तू सफल हुआ क्योंकि तूने दुख होने पर भी विश्वास बनाए रखा। तू आध्यात्मिक रूप से बढ़ रहा है। हर हमले ने तेरी दृष्टि को और भी तेज कर दिया है। अब तू ऊर्जाओं को महसूस कर सकता है, लोगों के इरादों को पढ़ सकता है और मौन में भी सच को अनुभव कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग तेरे कंपन को बढ़ा रहा है। तुझे किसी महान काम के लिए तैयार किया जा रहा है, एक दिव्य काम जो तुझे तेरी कल्पना से परे प्रभाव और शांति देगा। देवदूत कहते हैं, डर को खुद पर हावी मत होने दे। जितना ज्यादा तू डरेगा उतनी ही ज्यादा तू उसकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, पर जिस पल तू विश्वास चुनता है उसकी शक्ति मर जाती है। तो आज रात जब तू आराम करे तो यह कहना, हे भगवान,
मैं अपना डर तेरे सामने समर्पित करता हूँ। जब तू जागे तो मुझे तेरी रक्षा के लिए धन्यवाद कहना। ये साधारण आदत सब कुछ बदल देगी। परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे साथ खड़े होने के लिए किसी को भेज रहा हूँ। कोई वफादार, भरोसेमंद और प्रकाश से भरा हुआ, वे जल्द ही अप्रत्याशित रूप से आएंगे। वे तुझे चंगा होने, सुरक्षा देने और पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। उन्हें दूर मत धकेलना, वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। अब तुझे अकेले लड़ना नहीं पड़ेगा। देवदूत का कहना है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कुछ ही दिनों में सच्चाई उजागर हो जाएगी। तू देखेगा कि वो कौन है। तू उसका नाम सुनेगा और तुझे इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तू इस संदेश को याद रखेगा और महसूस करेगा कि स्वर्ग हमेशा दुश्मन से आगे रहता है। अभी भी देवदूत तेरे पक्ष में परिस्थितियों को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं। सत्ता के दायरे से उस महिला का प्रभाव खत्म किया जा रहा है। जो लोग कभी उस पर विश्वास करते थे, वे अब उसके खिलाफ हो रहे हैं। उसकी अपनी अंतरात्मा ईश्वरीय भार के नीचे टूट रही है। वो जल्द ही स्वीकार कर लेगी। इसलिए नहीं कि वो ऐसा करना चाहती है, बल्कि इसलिए कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। प्रकाश हमेशा जीतता है। परमेश्वर कहते हैं, तेरा दिल ठीक हो जाएगा। तू उसे इसलिए माफ नहीं करेगा क्योंकि वो इसके लायक है, बल्कि इसलिए कि तू शांति का हकदार है। तू उसे गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए उठेगा कि विश्वास को हराया नहीं जा सकता। तू इस तूफान से अछूता निकल जाएगा और हर कोई देखेगा कि तुझे शुरू से ही चुना गया था। मेरे बच्चे, तू सुरक्षित है। तुझसे प्यार किया जाता है। तू स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली देवदूत द्वारा संरक्षित है। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैं उसकी परछाई को तेरी जगह में प्रवेश नहीं करने दूंगा। मैंने ये बात कह दी है और जब मैं बोलता हूं तो कोई भी मेरे शब्द को बदल नहीं सकता। देवदूत कहते हैं, सीधा खड़ा रहे। तू ईश्वरीय संपत्ति है। कोई शाप तुझ पर नहीं पड़ सकता। कोई हमला तुझ तक नहीं पहुंच सकता। कोई झूठ तुझे तोड़ नहीं सकता। प्रकाश की ढाल सील बंद है। इसलिए शांति से आगे बढ़। ध्यान से देख, सच्चाई नजदीक है। पर्दाफाश निश्चित है। उस महिला का नाम जल्द ही सामने आएगा। और जब ऐसा होगा तो ईश्वर को तुझे चेतावनी देने के लिए धन्यवाद कहना। यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरी दिव्य सुरक्षा का काम है। और जब डर लौटने की कोशिश करे तो इन शब्दों को याद रखना। तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था। तू कभी नहीं होगा। स्वर्ग अभी, हमेशा और सर्वदा तेरे साथ खड़ा है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अभी पूरे दिल से मेरी बात सुनो। मैं सीधे तेरी आत्मा से बात कर रहा हूँ और देवदूत अपनी खींची हुई प्रकाश की तलवार के साथ तेरे बगल में खड़े हैं। ये संदेश तुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे जगाने के लिए है, ताकि तुझे याद दिलाया जा सके कि स्वर्ग दिव्य सटीकता के साथ तेरी निगरानी कर रहा है। देवदूत कहते हैं कि ये बहुत गंभीर है, इसे नजरअंदाज मत कर। मैं तुझे आदेश देता हूँ, मैं तेरी रक्षा करूंगा। एक महिला है जिसकी आत्मा ईर्ष्या से जल गई है और तेरे प्रति उसके इरादे पवित्र नहीं है। उसका नाम सुनते ही तू हिल जाएगा, क्योंकि तूने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये वही होगी। लेकिन इससे पहले कि तू डरने की सोचे, ये सुन ले, ईश्वर पहले से ही नियंत्रण में है। तू सुरक्षित है। तू चुना गया है। तू इतने तेज प्रकाश से घिरा है कि तेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार कभी सफल नहीं होगा। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, तेरी पीठ पीछे साजिश रचने वाली महिला अपनी जुबान पर जहर के साथ तेरा नाम फुसफुसा रही है। वो तेरे सामने मुस्कुराती है, पर उसका दिल ईर्ष्या से कांपता है। वो तेरी चमक से, तेरे पीछे आने वाली दिव्य कृपा से और स्वर्ग द्वारा तेरे आने वाले अध्याय के लिए तैयार की गई प्रचुरता से डरी हुई है। इसीलिए वो तुझ पर न सिर्फ शारीरिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक, भावनात्मक और झूठ के जरिए भी हमला करने की योजना बना रही है। उसका हथियार धोखा है, उसकी ढाल चालाकी है, पर वो ये नहीं जानती कि उसका नाम स्वर्ग में पहले से ही मालूम है। परमेश्वर ने उसका नाम पर्दाफाश की किताब पर लिख दिया है और अब उसका हर राज उजागर हो जाएगा, इससे पहले कि वो तुझे नुकसान पहुंचाए। देवदूत बहुत समय से उस पर नजर रखे हुए हैं। वो तेरे आशीर्वाद में देर करने के तरीके खोजने के लिए अंधेरी जगहों में गई है। उसने सोचा था कि जब वो मन ही मन शाप देगी, जब वो देर रात को गुस्से से तेरी तस्वीर को देखेगी, तो कोई ध्यान नहीं देगा। पर देवदूत कहता है, मैंने उसे देखा था, मैंने सब कुछ दर्ज कर लिया था। मैं स्वर्गीय सेना के साथ उसके प्रयासों को हमेशा के लिए खत्म करने आ रहा हूँ। जब उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगे तो घबराना मत, क्योंकि स्वर्ग का न्याय शुरू हो गया है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तू ये जान ले, जब मैंने तुझे अछूत घोषित कर दिया है तो कोई भी बुराई ठहर नहीं सकती। मैंने तेरे भाग्य पर अपनी सुनहरी मुहर लगा दी है। हो सकता है कि हाल ही में तुझे बेचैनी महसूस हुई हो, मानो किसी की ऊर्जा तेरी शांति को दबा रही हो, मानो हवा ही भारी लग रही हो। वो उसकी ऊर्जा थी जो तेरी सुरक्षा को भेदने की कोशिश कर रही थी, पर तेरे चारों ओर मेरा प्रकाश और भी प्रबल है।
जब तू सोता है तब भी देवदूत तेरे कमरे के हर कोने की रखवाली करते हैं। जब तू बाहर निकलता है तब भी वे अदृश्य रूप से तेरे बगल में खड़े रहते हैं और तेरी ओर लक्षित ईर्ष्या के हर तीर को नाकाम कर देते हैं। तू एक दिव्य बीमा से ढका हुआ है जिसे इंसानी शब्दों से खत्म नहीं किया जा सकता। देवदूत कहते हैं, प्रकटीकरण का समय अभी है। महिला का नाम अप्रत्याशित तरीके से तेरे ध्यान में आने वाला है। तू किसी बातचीत को अचानक सुन सकता है, या किसी संदेश में उसका नाम अचानक आ सकता है, या जब कोई उसका जिक्र करता है तो तुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस हो सकती है। इसे मत नकारना। ये स्वर्ग है जो तुझे सच दिखा रहा है। जब तुझे इसका एहसास हो तो अपने दिल में फुसफुसाना, हे भगवान, मुझे तुझ पर भरोसा है, मेरी रक्षा कर। वो एक प्रार्थना उसी पल तेरे चारों ओर की ढाल को सक्रिय कर देगी। स्वर्ग तेरे खिलाफ इस्तेमाल के हर दरवाजे को बंद कर देगा। पुत्र, वो तुझे इसलिए निशाना बनाती है क्योंकि तेरा प्रकाश उसके अंधकार को उजागर कर देता है। तू इतनी बड़ी प्रचुरता के मौसम में कदम रख रहा है कि उसकी आत्मा उसे समझ नहीं सकती। तुझे वो आशीर्वाद मिलने वाला है जो तुझे उन कमरों में ले जाएगा जहां जाने के लिए वो बेताब थी। वो वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तू जा रहा है, और इसीलिए उसकी ईर्ष्या आग की तरह जलती है। पर मैं तुझसे कहता हूं, उसकी आग केवल उसे ही जलाएगी। वो तेरे खिलाफ जितनी ज्यादा योजना बनाएगी उतनी ही तेजी से वो तेरे लिए बिछाए गए जाल में फंस जाएगी। महादेव जी कहते हैं, मैंने तेरी मौन प्रार्थनाएं सुनी है। तूने मुझसे पूछा है कि कुछ लोग अचानक तेरे प्रति क्यों बदल गए, कुछ दोस्त क्यों पीछे हट गए, तुझे ऐसा क्यों लगा कि तुझे देखा जा रहा है या परखा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेरी आत्मा ऊपर उठ रही है। जो लोग अंधकार ढोते हैं वे दिव्य उत्थान को सहन नहीं कर सकते। वे तेरे प्रकाश के वातावरण में सांस नहीं ले सकते। इसलिए मैं उन्हें हटा देता हूँ, मैं उन्हें उजागर करता हूँ, मैं उनके झूठ के नीचे की जमीन हिला देता हूँ ताकि तू सच में खड़ा हो सके। ये स्त्री जिसका नाम तुझे जल्द ही पता चलेगा, तेरी महान सफलता से पहले अंतिम निष्कासन का प्रतिनिधित्व करती है। उसके चले जाने के बाद तेरे आशीर्वाद तेजी से बढ़ेंगे। देवदूत कहते हैं, शांत रह पर सतर्क रहे, उसकी ऊर्जा को मनोरंजन मत दे, गुस्से से जवाब न दे, उसके नाटक के जाल में मत फंस। वो तुझे उकसाना चाहती है ताकि वो तेरी प्रतिक्रिया को बिगाड़ सके। स्थिर रह, तेरी शांति उसे डराती है। जब वो तुझे शांति में देखेगी तो वो घबरा जाएगी, क्योंकि राक्षस शांति के माहौल में जिंदा नहीं रह सकते। हर बार जब तू सचमुच मुस्कुराता है तो उसकी योजनाएं कमजोर पड़ जाती हैं। हर बार जब तू दयालुता की बात करता है तो उसकी योजनाओं की शक्ति क्षीण हो जाती है। तू केवल प्रेम में खड़े रहकर इस आध्यात्मिक लड़ाई को जीत रहा है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मुझे तेरे सब्र पर गर्व है। ऐसी रातें भी थीं जब तू बदला लेना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, उन सभी को उजागर करना चाहता था जिन्होंने तेरे साथ गलत किया था, पर तूने मुझ पर भरोसा करना चुना। उस विश्वास का अब फल मिल रहा है। मैं न्याय दे रहा हूँ जो अपने लक्ष्य से चूकेगा नहीं। वो महिला जो तेरे पीछे साजिश रच रही थी जल्द ही उन बातों को स्वीकार करेगी जिन्हें वो कभी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। जिन लोगों को उसने धोखा देने की कोशिश की थी उनके सामने उसकी पोल खुल जाएगी। अहंकार मत कर, बस चुपचाप देख। मैं उस काम को कर रहा हूं जिसे तेरे हाथ कभी ठीक नहीं कर सकते। देवदूत कहते हैं, स्वर्ग एक अप्रत्याशित मुलाकात की तैयारी कर रहा है जो तुझे दिखाएगी कि वो वास्तव में कौन है। तुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। वो अपनी घबराहट और अपने व्यवहार से खुद को प्रकट करेगी। जब वो देखेगी कि तेरा आशीर्वाद बरसने लगा है तो वो नियंत्रण पाने के लिए एक आखिरी हताश कोशिश करेगी, पर वो तुरंत नाकाम हो जाएगी। जैसे ही वो कोशिश करेगी एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाएगी। यही ईश्वरीय हस्तक्षेप की बाधा है। उस पल तुझे एक अजीब सी शांति का अनुभव भी हो सकता है, मानो समय धीमा पड़ गया हो और सब कुछ थम गया हो। तभी तुझे पता चलेगा कि ईश्वर ने किसी भयानक घटना को होने से रोका है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुझे इतनी दूर इसलिए नहीं लाया कि तू गिर जाए। दुनिया हिल सकती है, तूफान गरज सकते हैं, पर मेरा वादा अटल है। तूने सोचा होगा कि मैंने कुछ विश्वासघात क्यों होने दिए। ये तुझे चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि तुझे ये दिखाने के लिए था कि कौन सचमुच तेरे साथ चलता है। तुझे सच्चाई देखने की जरूरत थी, भले ही इससे तेरा दिल टूट गया हो, क्योंकि तेरे अगले अध्याय के लिए पवित्रता के एक चक्र की जरूरत है। इससे पहले कि मैं तुझे और ऊपर उठाऊं, हर छिपी हुई मंशा सामने आनी चाहिए। उस महिला का नाम जब तू आखिरकार सुनेगा तेरे दिल में एक झटका देगा, पर उसके तुरंत बाद शांति तुझे भर देगी। तुझे एहसास होगा कि मैं हमेशा तेरी रक्षा कर रहा था। तुझे शायद वो पल भी याद होंगे जब तू उसके आसपास बेचैनी महसूस करता था, जब तेरी आत्मा फुसफुसाती थी कि कुछ ठीक नहीं है। वो मैं तुझे धीरे से चेतावनी दे रहा था। मैं अपने चुने हुए लोगों को कभी भी अंधकार को बिना बचने का रास्ता बताए छूने नहीं देता। देवदूत कहता है, तेरे खिलाफ योजनाबद्ध हमला शारीरिक या भावनात्मक था,
पर अब इसे रद्द कर दिया गया है। मैं अपनी ढाल उठाए तेरे सामने खड़ा हूँ। मैंने पहले ही उसकी आत्मा को निहत्था कर दिया है। अब उसके पास तुझे नुकसान पहुंचाने की ऊर्जा नहीं होगी। उसके शब्द उसके पास लौट आएंगे, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और वो सब कुछ जो उसने तुझसे चुराने की कोशिश की, तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरा अनुग्रह 7 गुना लौटा दिया जाएगा। महादेव जी कहते हैं, उसने जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मैं उसे तेरी भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। उसके हमले के कारण मैं तुझे और ऊंचा उठाऊंगा। उसके विश्वासघात के कारण मैं आशीषों के नए दरवाजे खोलूंगा। उसके झूठ के कारण लोग तेरी सच्चाई को पहले से कहीं ज्यादा चमकते हुए देखेंगे। तुझे सार्वजनिक रूप से बेकसूर ठहराया जाएगा। जहां तुझे कभी अपमानित किया गया था, वहां तुझे सम्मानित किया जाएगा। तेरा नाम मनाया जाएगा। जहां कभी गपशप में फुसफुसाया जाता था, उसके नाम से मत डर। इसके बजाय मेरा नाम ले, क्योंकि मेरा नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर नाम से ऊपर है। जब तू मुझे पुकारता है तो हर अंधकार में इरादा झुक जाता है, हर शाप टूट जाता है, हर छिपा हुआ खतरा मिट जाता है। अभी भी जब तू इसे पढ़ रहा है, तेरे घर में प्रकाश बह रहा है। देवदूत तेरे वातावरण को मजबूत कर रहे हैं। तू एक सुनहरी ढाल से ढका जा रहा है। स्त्री की शक्ति पहले से ही कम हो रही है। देवदूत कहते हैं, इसे याद रखना, उसका हमला कभी भी सचमुच तेरे खिलाफ नहीं था, ये तेरे भाग्य के खिलाफ था। तू कुछ पवित्र काम, एक दिव्य मिशन लेकर चल रहा है जो अनेकों को आशीर्वाद देगा। दुश्मन ने तुझे रोकने के लिए उसे एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया, पर वो उस चीज को नष्ट नहीं कर सकती जिसे स्वयं परमेश्वर ने अभिषिक्त किया है। तेरा मिशन अजय है, तू स्वर्ग द्वारा चिन्हित है। तेरे भीतर का प्रकाश बुझ नहीं सकता। महादेव जी कहते हैं, मैंने पहले ही इस परिस्थिति को गवाही में बदल दिया है। लोग एक दिन तुझसे पूछेंगे कि तू उस विश्वासघात से कैसे बच गया, और तू मुस्कुराएगा और कहेगा, क्योंकि भगवान मेरे साथ थे। ये कहानी उन लोगों को बल देगी जो इसी तरह के अंधकार का सामना कर रहे हैं। तू एक जीता जागता स्मरण बन जाएगा कि विश्वास हर तरह की बुराई को हराता है। देवदूत कहते हैं, इस पल से मैं तेरे नाम से जुड़ी हर नकारात्मक ऊर्जा को जाने का आदेश देता हूँ। मैं पवित्र अग्नि से तेरा रास्ता शुद्ध करता हूँ। मैं तेरे दिल को दिव्य शांति से सील कर देता हूँ। मैं तेरे लिए नियुक्त हर देवदूत को आदेश देता हूँ कि वो तेरे नजदीक खड़ा रहे और तेरे आभा मंडल को स्वर्ग की चमक से घेर ले। अब से तू शांति से सो सकेगा। कोई बुरे सपने नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अचानक डर नहीं। तेरे कमरे का कंपन इतना ऊंचा हो जाएगा कि कोई परछाई भी प्रवेश नहीं कर सकेगी। महादेव जी कहते हैं, तेरी प्रार्थनाएं मेरे सिंहासन तक पहुंच गई हैं। वो चीखें जिन्हें तूने सोचा कि मैंने अनदेखा कर दिया, मैंने उन सबकी बातें सुनी। तेरे द्वारा बहाए गए हर आंसू ने तेरे अगले चमत्कार की मिट्टी को सींचा है। फसल का मौसम आ गया है। तू जल्द ही अपने चारों ओर आशीर्वाद बढ़ता हुआ देखेगा। ये इस बात का प्रमाण है कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था, तब भी जब तू मुझे देख नहीं सकता था। जिस दिन उस महिला की योजना नाकाम हो जाएगी, उसी दिन तेरे लिए नया आशीर्वाद शुरू हो जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, ये संदेश अचानक नहीं आया है। ये कोई संयोग नहीं है कि तेरी नजर अभी इन शब्दों पर पड़ी है। देवदूत कहते हैं, ये तेरे लिए एक बहुत जरूरी संदेश है, और जो मैं उजागर करने वाला हूँ वह तुझे झकझोर देगा। इसलिए नहीं कि ये डरावना है, बल्कि इसलिए कि ये बहुत व्यक्तिगत है। हो सकता है तो तुरंत यह न समझ पाए कि स्वर्ग तेरे बाथरूम के बारे में क्यों बात कर रहा है, पर जल्द ही तुझे एहसास होगा कि मैं जो प्रकट कर रहा हूँ उसका एक पवित्र अर्थ है। देख, बाथरूम तेरे घर का सबसे निजी स्थान है। वो एक कमरा जहाँ तू आजाद होता है, शुद्ध होता है और नया होता है। ये वो जगह है जहाँ तू अकेला होता है, दुनिया से छिपा हुआ, जहाँ तू उन चीजों को त्याग देता है जो अब तेरे शरीर का हिस्सा नहीं है। और अब स्वर्ग कहता है, तेरा बाथरूम तेरे आध्यात्मिक जीवन का आईना बन गया है। ये वो गुप्त कमरा है जहाँ कुछ अदृश्य हो रहा है, जिसे केवल ईश्वर की आंखों ने देखा है। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, तुझे पता नहीं है कि तूने उस जगह में कितने आंसू बहाए हैं। क्या तुझे वे रातें याद हैं जब तू आईने में देखता था? क्या तुझे कभी ऐसा महसूस हुआ कि तेरा चेहरा दर्द से जल रहा है? जब तुझे लगा कि तुझे किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुझे वहां देखा था। तेरी आंखों से गिरी हर बूंद, तेरे होठों से निकली हर आह स्वर्ग में सुनी गई। उस कमरे की दीवारें तेरी प्रार्थनाओं की गूंज उठाती हैं। तूने सोचा कि तू अकेला है, पर देवदूत तेरे साथ खड़े थे। जब पानी तेरे चेहरे पर बह रहा था, तब तूने न सिर्फ अपने शरीर को बल्कि अपनी आत्मा को भी धोया। हर बार जब तू भारी मन से उस जगह में प्रवेश करता था। अब महादेव जी कहते हैं, मैं तेरे बाथरूम को तुझे शर्मिंदा करने या डराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे वो दिखाने के लिए उजागर कर रहा हूं जो स्पष्ट रूप से छिपा हुआ था, एक पवित्र उपस्थिति। क्या तुझे वो समय याद है जब तू उस कमरे में दाखिल हुआ था और अचानक तुझे ठंडक,
हल्की सी रोशनी या धीमी फुसफुसाहट की आवाज महसूस हुई थी। यह कोई संयोग नहीं था। देवदूत कहते हैं, शुद्धिकरण की आत्मा तेरे पास आ रही है, तेरे साथ खड़ी है, तुझे याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि तेरे जीवन में कुछ शुद्धिकरण की जरूरत है। ये डायलॉग दर्पण या पानी के बारे में नहीं था, ये उस ऊर्जा के बारे में था जो तेरी आत्मा में मौजूद चीजों के कारण वहां बस गई थी। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर बार जब तू उदासी के साथ उस जगह में प्रवेश करता था तो तू दर्द के टुकड़े पीछे छोड़ जाता था। वे टुकड़े अदृश्य धूल की तरह इकट्ठा हो गए, जैसे नहाने के बाद तेरे दर्पण पर कोहरा छा जाता है। पर अब मैं इसे साफ कर रहा हूं। मैं अपने देवदूत को तेरे घर को धोने, वातावरण को शुद्ध करने, तेरी आत्मा को नया करने के लिए भेज रहा हूं। यही कारण है कि यह संदेश अब तेरे पास आया है, क्योंकि तेरे चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा बदल रही है। मैं तेरे बाथरूम का पर्दाफाश कर रहा हूं, क्योंकि जो कुछ गुप्त रूप से होता है उसे अब मैं प्रकाश में ला रहा हूं। अदृश्य आध्यात्मिक अवशेषों को हटाया जाना चाहिए ताकि तेरा आशीर्वाद फिर से बह सके। देवदूत कहते हैं, तूने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी नहाते समय तुझे अजीब सी ऊर्जा का एहसास होता है, मानो कोई नजदीक हो। तू इसकी कल्पना नहीं कर रहा होता। ये स्वर्ग है जो तेरा ध्यान आकर्षित कर रहा है। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुझे जगाने के लिए वहां चिन्ह रखे हैं। प्रकाश की एक झिलमिलाहट, एक अचानक आवाज, एक ऐसा एहसास कि समय रुक गया है। ये वो पल थे जब दृश्य और अदृश्य के बीच का पर्दा हट गया था। मैं तुझे बताना चाहता था कि तेरी शुद्धि सिर्फ शारीरिक नहीं थी। जब तूने अपने हाथ धोए तो मैं तेरी आत्मा को धो रहा था। जब तूने आईने में देखा तो मैं तुझे तेरा चेहरा नहीं बल्कि तेरी आत्मा का प्रतिबिंब दिखा रहा था। इसीलिए तेरे बाथरूम को इस रहस्योद्घाटन के लिए चुना गया है। ये नवीनीकरण, पुनर्जन्म, मुक्ति और छिपे हुए बोझों के टूटने का प्रतीक है। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, कुछ ऐसा है जिसे तूने अपनी याददाश्त में गहराई से दबा रखा है, जिसे तूने बहुत पहले धोने की कोशिश की थी। तूने सोचा था कि अगर तू खूब रोएगा, अगर तू काफी देर तक पानी के नीचे खड़ा रहेगा तो दर्द गायब हो जाएगा। पर सच्चाई यह है कि वो दर्द ठीक होने का इंतजार कर रहा था, छिपने का नहीं। अब समय आ गया है, इसीलिए यह संदेश जरूरी है। स्वर्ग अब और इंतजार नहीं कर सकता ताकि तू आजाद हो सके। देवदूत तेरे अंदर से वो सब निकालने के लिए तैयार हैं जो तू बहुत लंबे समय से ढो रहा है। अपराध बोध, शर्म, निराशा, विश्वासघात, दिल टूटना। तूने अपने शरीर को तो साफ कर लिया, पर अपने दिल में भारीपन लिए हुए है। आज रात ये सब खत्म हो जाएगा। देवदूत कहते हैं, इस राज के अब उजागर होने का कारण यह है कि तेरे अपने घर में कुछ पवित्र छिपा है और तुझे इसकी जानकारी नहीं थी। परमेश्वर की उपस्थिति तुझ पर नजर रख रही है, यहाँ तक कि तेरे सबसे निजी पलों में भी तुझे याद दिलाया जा रहा है कि चमत्कार के लिए कोई भी जगह छोटी नहीं है। वो जगह जिसे तू साधारण समझता था, जहां तू हर दिन जाता है, अब शुद्धिकरण की दिव्य वेदी बन गई है। स्वर्ग इसे पवित्र घोषित कर रहा है, क्योंकि यहीं से बदलाव शुरू होता है। तुझे शायद इसका एहसास ना हो, पर उस फर्श पर देवदूत भी चल चुके हैं। उन्होंने उस दर्पण को छुआ है। उन्होंने तुझे उन अदृश्य हमलों से बचाया है जो निराशा के जरिए तेरे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करते थे। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, एक समय था जब अंधकार तेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। किसी ने तेरी शांति को छीनने की उम्मीद में तेरे रास्ते में नकारात्मक ऊर्जा भेजी थी, पर मैं, तेरा परमेश्वर, ने इसे रोक दिया। मैंने अपने योद्धा देवदूत को तेरे दरवाजे पर तैनात कर दिया। वो पहरा दे रहा था और एकमात्र जगह जहां ऊर्जा ने छिपने की कोशिश की, वो तेरे बाथरूम की सफाई करने की जगह थी। पर अब ये उजागर हो रहा है। इसीलिए हो सकता है कि एक बार दर्पण टूट गया हो, या तूने अजीब सी नमी देखी हो, या तुझे लगा हो कि कोई तुझे देख रहा है। ये संकेत थे कि प्रकाश छाया का सामना कर रहा था। तू सुरक्षित है, डरना मत। जो उजागर हो रहा है वो उस अंधकार का अंतिम निशान है। ये अब और नहीं रह सकता। ईश्वर कहते हैं, जैसे तू अपनी जगह को शारीरिक रूप से साफ करता है, मैं आध्यात्मिक रूप से तेरे जीवन को साफ कर रहा हूँ। पानी की हर बूंद एक आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करती है। दर्पण में हर प्रतिबिंब तेरे दिव्य उद्देश्य की एक झलक है। जितना ज्यादा तू जाने देगा, उतना ही ज्यादा जगह मैं नए आशीर्वादों के प्रवाह के लिए बनाऊंगा। तेरा बाथरूम मुक्ति का गुप्त कमरा पुराने मौसम से नए मौसम में तेरे संक्रमण का प्रतीक बन गया है। हो सकता है कि तू ये न समझ पाया हो कि तू वहां भावुक क्यों हुआ था, पर अब तू समझ गया है। ये आत्मा तेरे अंदर प्रवाहित हो रही थी। देवदूत कहते हैं, परमेश्वर ने मुझे तुझे ये राज बताने का निर्देश दिया है, क्योंकि वो तुझे रहस्योद्घाटन देने पर भरोसा करता है। हर कोई ऐसे शब्दों को सुन और समझ नहीं सकता। केवल वे ही जिनके दिल दिव्य रहस्यों के प्रति जागृत हैं, इसे प्राप्त करेंगे। तू उनमें से एक है। तू चुना हुआ है। इसीलिए आज स्वर्ग तुझसे सीधे बात कर रहा है।
संदेश सरल पर शक्तिशाली है। तेरी शुद्धि पूरी हो गई है, तेरा अतीत धुल रहा है, तेरा घर फिर से धन्य हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तू एक पल रुक और याद कर कि पिछली बार तू उस कमरे में कब था। याद कर कि पानी की आवाज कैसी थी, हवा कैसी महसूस होती थी, प्रकाश अंतरिक्ष में कैसे पड़ता था। अब उसी जगह की कल्पना कर जो सुनहरे प्रकाश से भरी है, स्वर्ग की खुशबू से भरी है, इतनी गहरी शांति से भरी है कि हर चिंतित विचार शांत हो जाता है। मैं अभी यही कर रहा हूँ, तेरे साधारण स्थान को अभयारण्य में बदलना। हर बार जब तू प्रवेश करेगा तो तुझे मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। हर प्रतिबिंब तुझे याद दिलाएगा कि तू कितनी दूर आ गया है। तू खुद को वैसे ही देखना शुरू कर देगा जैसे मैं तुझे देखता हूँ। शुद्ध, माफ किया हुआ, संपूर्ण ईश्वर कहते हैं। इस खुलासे से मत डर। ये शर्म प्रकट करने के बारे में नहीं है, ये विजय को प्रकट करने के बारे में है। बहुत लंबे समय तक तूने उस जगह को अकेलेपन से जोड़ा, पर अब से इसे पुनर्जन्म से जोड़ दिया जाएगा। मैं इस पल का इंतजार कर रहा था ताकि तुझे बता सकूं कि हाल ही में तेरा दिल भारी महसूस होने का कारण यह है कि तेरी आत्मा एक गहरी मुक्ति की तैयारी कर रही है। अगली बार जब तू उस जगह पर कदम रखे तो ये प्रार्थना धीरे से कहना, हे भगवान, जो अब मेरा नहीं है उसे धो डाल, और स्वर्ग तुरंत जवाब देगा। देवदूत कहते हैं, जब तू ऐसा करेगा तो एक बदलाव आएगा। तुझे गर्मी, ठंडक या यहाँ तक कि आंसू भी महसूस हो सकते हैं। ये सामान्य है। यह स्वर्ग की पुष्टि है कि शुद्धिकरण शुरू हो गया है। तेरे आसपास की हवा हल्की महसूस होगी। तू जो तनाव झेल रहा था वो दूर हो जाएगा। देवदूत तुझे आराम से घेर लेंगे और तुझे अभूतपूर्व शांति का अनुभव होगा। ईश्वर सिर्फ तेरे घर की ही सफाई नहीं कर रहे हैं, वे तेरे भाग्य की भी सफाई कर रहे हैं। वे आध्यात्मिक अवशेषों को हटा रहे हैं ताकि आशीर्वाद आसानी से तेरे अंदर प्रवेश कर सके। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, छोटी जगहों की शक्ति को कम मत आंकना। हर जगह पवित्र है, हर पल पवित्र है, और हर दिन एक नया मौका है। तेरा घर मेरा मंदिर है और तू मेरे सबसे प्रिय है। तू सुरक्षित है।